हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम फर्दर जो है उसको क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 8 क्वेश्चन हमने कल कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8 क्वेश्चन, दैट इज योर 15% ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 25% ऑफ a माइनस बी। ठीक है, तो 15% ऑफ a प्लस बी जो बराबर है 25% ऑफ a माइनस बी। तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी के नीचे a माइनस बी ले आएंगे। हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही होगा, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, ये किसके बराबर हो जाएगा 25% ऑफ डिवाइडेड बाई 15%। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा और 5 5 जा 5 3 जा, मतलब कि a प्लस बी अपॉन a माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी 5/3। ठीक है, अब हमने क्या करना है, a प्लस बी हमने 5 मान लेना है और a माइनस बी जो है वो 3 मान लेना है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं ये फर्स्ट इक्वेशन मान लूं और इसे सेकंड इक्वेशन मान लूं तो दोनों को ऐड कर देना है। तो a प्लस बी प्लस a माइनस बी ये किसके बराबर हो जाएगा 5+3। ठीक है, अब b से b कट जाएगा, 2a किसके बराबर आ जाएगा 4 के बराबर, एंड a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, सॉरी यहाँ पे 8 आएगा, मैंने पहले कट कर दिया, 8/2 दैट इज योर 4। अब a की वैल्यू 4 आ गई है तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, a प्लस बी इज इक्वल टू 5। तो a की वैल्यू 4 है तो b की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी 5 - 4 दैट इज योर 1। अब a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू 1 है, तो हमसे पूछा है b कितने प्रतिशत है a के बराबर है। तो b जो है a का कितने परसेंट है, तो b अपॉन a दैट इज इंटू 100, ये आ जाएगी b की परसेंटेज विद रिस्पेक्ट टू a। तो b की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू है 4 इंटू तो b का कितने प्रतिशत a के बराबर है, अच्छा इसमें नहीं है, व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a, व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a। तो b जो है नहीं, b इज इक्वल टू a। उल्टा पूछा है इन्होंने, उल्टा क्या पूछा है कि व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a जो है b का कितने परसेंट है, तो a की वैल्यू कितनी है 4, मतलब a अपॉन बी इंटू 100। तो a की वैल्यू कितनी है आपकी 4 है, नीचे 1 है इंटू 100, तो कितना परसेंट आ गया ये 400%। थोड़ा सा लिखने में इन्होंने खराबी की है पर फिर भी, तो क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट चलते हैं हम, अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है x% ऑफ 25/2 इज 50। तो ये तो काफ़ी आसानी से हो जाएगा, x% ऑफ 25/2 इज इक्वल टू 50। तो ऑब्वियस है 12.5% का x% है वो 150 हो रहा, तो बड़े ज़्यादा परसेंटेज में आएगा ये, 12.5 का मल्टीप्लाई होगा, वो देखते हैं कितना मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे, x अपॉन 100% का, ऑफ का मतलब इंटू होता है पर इंटू लगाते नहीं हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं 150। तो यहाँ पे अगर हम चाहें तो इसे कट कर सकते हैं, 25 1 जा एंड 25 इंटू 4। तो x इज इक्वल टू जो नीचे वाली वैल्यूज है दूसरी तरफ ले जाएंगे, 150 इंटू 4 इंटू 2। तो 150 इंटू 2 300 इंटू 4 1200। तो x जो है कितने परसेंट है 1200%। अगर इसका कैलकुलेट किया जाए 25/2 का, जो 150 बन जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, ये क्वेश्चंस आ गए हैं जो परसेंटेज बेसिस पे आपको करने हैं। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया 25% कितना होता है किसी चीज़ का 1/4, तो 1/4 ऑफ 120, तो जो प्लस 40% है, देखो जब 2 0 आ गई तब तो आपने सोचना ही नहीं है। क्यों नहीं सोचना है, क्योंकि 1 0 आपकी यहाँ कट जाएगी, 1 0 आपकी यहाँ कट जाएगी, तो 38 इंटू 4 ही करना था, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ऑफ
637। अब क्वेश्चन मार्क में परसेंटेज लगी होती तो ठीक था, पर उन्होंने क्वेश्चन मार्क ही पुट किया तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आ गया 30 और 38 इंटू 4 हम सॉल्व कर लेंगे। कितना आ जाएगा? 4 8 ज़ा 32, 4 3 ज़ा 12 प्लस 3, अच्छा प्लस है 40% प्लस 380। हाँ ये क्वेश्चन बनेगा ही नहीं तो फिर 40% है किसका? यहाँ पे कहा है ना, ये ऑफ होगा क्योंकि 40% भी किसी चीज़ का होगा। तो 38 इंटू 4, क्वेश्चन थोड़ा गलत है, ऑफ होगा। तो 4 8 ज़ा 32, 3 यहाँ पे आ गए, 4 3 ज़ा 12 प्लस 3 152। तो क्वेश्चन मार्क ऑफ 637। ठीक है, तो इन दोनों को अगर ऐड करें तो 182 आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क ऑफ 637। तो यह आ जाएगा 182 अपॉन 637 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ऑब्वियस है कोई वैल्यूज होंगी जिनसे ये कट जाएगा। तो अगर हम ऑप्शन से देखें तो सबसे पहले किसको मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करके 182 बने, तो 91। ठीक है, और 91 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनना चाहिए 91 इंटू 7, 7 1 ज़ा 7, 9 6 7 ज़ा 63। तो ठीक है, तो आंसर जो है इसका फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक, तो ये आ गया। अब नेक्स्ट है आपके पास 50% ऑफ P इज इक्वल टू 25% ऑफ Q। तो मैंने पहले बोला कि आपने क्या निकालना है, अगर 50% ऑफ P इज इक्वल टू 25% ऑफ Q है, तो मैंने पहले भी ऐसा क्वेश्चन किया। क्या करना आपने, ये दोनों एक लाइन में ले आने, मतलब कि P अपॉन Q इज इक्वल टू 25/50, ये आ जाएगा 1/2। तो P की वैल्यू है 1 और Q की वैल्यू है 2। तो इन्होंने पूछा है देन P इज इक्वल टू X% ऑफ Q। जो P है इज इक्वल टू X% ऑफ Q। तो P की कितनी वैल्यू है? P की वैल्यू 1, Q की कितनी वैल्यू है 2। तो X% कितना होगा? 1 के बराबर कब बनेगा? जब यह X किसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, और 2 का कितने परसेंट करें कि वो 1 बन जाए? परसेंटेज में बताओ, हाफ करना है 50%। पता नहीं क्या करते हैं, पूरी रामायण पढ़ ली, सीता रामचंद्र की माँ, 2 का हाफ भी नहीं करना, और 50%। तो ऐसे नहीं पता चले तो यहाँ पे पुट करके देख लिया, आपको नहीं समझ आ रहा तो P इज इक्वल टू X%, मतलब कि यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 लिख दिया, तो क्या आ गया 1/2 इज इक्वल टू X%, मतलब कि X/100। ऐसे ही आ गया ना, 100 दूसरी तरफ ले जाओ तो 1/2 इंटू 100 इज इक्वल टू X। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 50। पर इतना बच्चों वाला क्वेश्चन कि 2 का 50% 1 होगा, अगर ये भी सॉल्व करने जाएंगे तो काम खराब है। चलो जी, अब यहाँ आ गया आपके पास 10% ऑफ A's इनकम, 10% ऑफ A इज इक्वल टू 15% ऑफ B, एंड ये किसके बराबर है 20% ऑफ C। तो यहाँ से आपने, मैंने पहले ही बताया, A/B निकाल लो। A अपॉन B क्या जाएगा 15/10, कितना आ गया ये 3/2, और 15% ऑफ B इज इक्वल टू 20% ऑफ C, कितना आ गया ये B अपॉन C, कितना आ गया 20/15, दैट इज योर 4/3। तो A/B जो है आपके पास है 3:2, एंड B/C जो है वो आपके पास है 4:3। अब सिंपल सी बात है, A/B/C निकालना है। रेशो का चैप्टर हमने किया है, तो क्या करते हैं A/B/C के लिए हम A की वैल्यू कैसे लिखते हैं,
हाँ जी, फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही वैल्यू आ जाएगी, तो 3 इंटू 4 12। सेकंड को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करो, सेकंड की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 4 दैट इज योर 8, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो दैट इज योर 6। तो अब यहाँ पे जो भी कॉमन होगा कॉमन को आउट कर देंगे तो वैल्यू रहेगी आपकी 2 सब में कॉमन है तो 2 को बाहर कर दे, 6:4:3। अब यहाँ पे क्या पूछा है, यदि उनकी आय का कुल योग जो है 7800 रुपये बनता है, मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी, हम मान लेते हैं इनकी कॉमन रेशो है x। अब कॉमन रेशो कैसे निकालते हैं, सम की कॉमन रेशो कैसे निकालते हैं, चलो मैं ही बता देता हूं। सम दिया हुआ सम डिवाइडेड बाई सम ऑफ पार्ट्स किया था हमने, मतलब कि टोटल वैल्यू, सिंपल सी बात है 6x प्लस 4x प्लस 3x किसके बराबर होगा, 7800, यही बात है। तो कॉमन रेशियो वैसे निकलेगी 7800 डिवाइडेड बाई इन तीनों को, 6 4 10 3 13, 13 6 के 78, ये आ गया 600। कॉमन रेशियो अगर 600 आ गई तो तीनों की आय जो है वो हमें मिल जाएगी। ठीक है, किसकी पूछी है, बी की, तो बी से मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू 4 2400। ठीक है, बट मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि आप लोगों को कुछ नहीं पता है पिछले चैप्टर का, जो हमने बड़े आराम से बड़े ज़्यादा क्वेश्चन किए थे, 70 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन करने के बावजूद आप लोग जो हैं वो बिल्कुल ब्लैंक हो जा रहे हैं। सिर्फ आपको ये नहीं पता लग रहा है कि रेशो कैसे निकालेंगे, तो कैसे हम आगे क्वेश्चन करेंगे मुझे समझ नहीं आती, बट बड़ा दुख हो रहा है। अब इतने क्वेश्चन इसके करवाने के बाद जब आपको परसेंटेज आगे पूछा जाएगा आप नहीं बताएंगे तो दुख तो होगा ही, सीरियसली बड़ा दुख। ये तो पता होना चाहिए, तो आराम से इजी से क्वेश्चन है, और एक ही तो फार्मूला, पहला ही तो फार्मूला लगा है इसमें रेशो का। अब यहाँ पे है P इज 6 टाइम्स एज Q, P इज इक्वल टू 6 टाइम्स एज Q, द परसेंट Q इज लेस देन P, पहले लेस देन और इससे छोड़ के P अपॉन Q कर लेंगे, ये आ जाएगा 6/1। मतलब P की वैल्यू कितनी आ गई, Q की वैल्यू। अब परसेंटेज जो निकालनी है किससे निकालनी है, द परसेंटेज Q लेस, लेस के केस में ऊपर तो डिफरेंस आता है और नीचे कौन सी वैल्यू होगी, ग्रेटर वैल्यू। ठीक है, इंटू 100, तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है 5, 6 और 1 में, और नीचे ग्रेटर वैल्यू 6 इंटू 100। ठीक है, तो यह आ गया आपके पास 500 डिवाइडेड बाई 6। तो अगर देखें 8 6 48, 2 लेफ्ट 20 बन गए, 6 3 18, 2 फिर से बच गए 2/6, तो यहाँ पे ये कट हो जाएंगे 1/3, 83:1/3% जो है इसका आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका जो है वो आंसर रहेगा। यहाँ पे गलती होगी, मैंने गलती कर दी तो यही आएगा, यहाँ गलत होगा ऑप्शन में। हाफ ऑफ 1%, ठीक है, रिटन एज डेसिमल इज, देखो हाफ करना है 1% का, तो कैसे लिखा जाएगा, हाफ कर दिया किसका 1% का, 1/% का मतलब 100। तो अगर इसको देखा जाए तो 1/2 कितना होता है 0.5/100। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, आप 2 0 और लगा देंगे, 005। तो यहाँ पे है ऑप्शन में, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, ये अच्छा आप लोग करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन मैं सिमिलर क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, इस क्वेश्चन को ट्राई करें।
आगे सबका आंसर। चलिए, तो यहाँ पे क्या है, 40% है a प्लस बी का। ये किसके बराबर है, 60% ऑफ a माइनस बी। मैंने पहले भी किया था, इसके नीचे ये ले आओ, ये होता ही है a प्लस बी। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा 60 अपॉन, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है इसके साथ, दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा 3/2। मतलब a प्लस बी जो है वो 3 के बराबर है, a माइनस बी जो है वो 2 के बराबर है। अगर मैं इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लूँ ऊपर वाली को और नीचे को सेकंड, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस a माइनस बी, यह आ जाएगा 3 प्लस 2 के बराबर, क्योंकि a प्लस बी जो है 3 है, a माइनस बी जो है 2 है, दोनों को ऐड कर दिया तो 2a और b से b कट जाएगा तो किसके बराबर आ जाएगा 5। a की वैल्यू आ जाएगी 5/2। अगर a की वैल्यू 5/2 है तो यहाँ पे पुट कर दो, a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है 3। तो a की वैल्यू 5/2 है तो b की वैल्यू क्या आएगी, तो b की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 5/2। एलसीएम इज 2, तो 6 माइनस 5, तो ये 1/2। तो b की वैल्यू 1/2 है और a की वैल्यू कितनी है 5/2। तो इन्होंने इसकी वैल्यू पूछी है 2a, 2 इंटू ए की जगह हम क्या पुट करेंगे 5/2 माइनस 3b, 3 इंटू 1/2 अपॉन a प्लस बी, मतलब कि 5/2 प्लस 1/2। ठीक है, तो यहाँ से ये कट जाएगा, मतलब कि 5 माइनस 3/2 अपॉन यहाँ पे 2 इज एलसीएम, 5 प्लस 1 दैट इज योर 6। तो 5 माइनस 3/2 यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे जो है तो 5 माइनस 3/2, तो एलसीएम आ गया 2 5 ज़ा 10, 10 माइनस 3 और नीचे क्या आ गया 6/2 दैट इज योर कट कटा के 3, तो 7/2 अपॉन 3, तो 2 नीचे आ जाएगा 7/3 इंटू 2 दैट इज योर 7/6। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट है आपके पास 18th क्वेश्चन, जो आज का लास्ट ही क्वेश्चन है। तो ये आप आराम से कर देंगे क्योंकि 120% ऑफ ए इज इक्वल टू 180% ऑफ बी। तो मैंने पहले बताया है 120% ऑफ ए इज इक्वल टू 80% ऑफ बी। तो a अपॉन बी किसके बराबर आएगा 80/120। तो 4 2 ज़ा एंड 4 3 ज़ा, तो a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू 3 आ गई। अब यहाँ पे पुट ही करना है, एक b की वैल्यू है 3, a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू 3, a की वैल्यू है 2, 5/1। तो 5 इज़ योर राइट आंसर, सेम एज इट इज़ 19th क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। और ये आपके जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुके हैं। कल हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे कोई ना कोई।